अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहु व अमन वालहु का इरशाद मुक़द्दस है कि आए मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। जिस दौरे हयात में हम और आप जी रहे हैं, इस दौरे हयात में सारी दुनिया के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कल भी नमूना थी, आज भी नमूना है और क़यामत तक के लिए नमूना है। दुनिया के किसी भी आदमी को मेरे नबी से अफजल कोई आइडियल मिल ही नहीं सकता। इसलिए कि दुनिया के हर आदमी ने मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की है और मेरे रसूल पूरी दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मदरसों में नहीं पढ़ा बल्कि खुदा की बारगाह से इल्म और हिकमत को हासिल फरमाया। दुनिया का दस्तूर है कि पहले कोई कानून बनता है फिर उस पे अमल होता है। पहले कोई दस्तूर बनता है फिर इंसान उसको फॉलो करता है। मगर मजहब इस्लाम का कानून एक अलग थलग नजरिए को यकीन की मंजिल अता करता है कि पहले मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी, कानून बाद में बना। पहले मेरे पैगंबर ने अमल किया, दस्तूर बाद में बना। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबाए कराम की मुक़द्दस जमात ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि एक लफ्ज में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान कीजिए। एक लफ्ज में पूरी जिंदगी बयान कीजिए। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, काना खुल्क़ुहु कुरान। अगर मेरे नबी की जिंदगी को देखना है तो अल्लाह के कुरान को पढ़ो, मुस्तफ़ा की जिंदगी समझ में आ जाएगी। कुरान का मुताला करो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझ में आ जाएगी। और उसकी ताजा तरीन मिसाल दुनिया के हालात और दुनिया के कि वो खबरें हैं कि जिसने भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रिसर्च किया, गौर किया, तो उसको ये बात समझ में आई कि इससे बेहतर इंसान
मेरे नबी से अफजल इंसान इस रूए जमीन पर न पैदा हुआ है न पैदा हो सकता है। अब इंसान जब मेरे नबी की जिंदगी को आईना बनाकर, मेरे नबी की जिंदगी को आइडियल बनाकर, मेरे नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करके इंसान चलता है, तो ऐसे ही इंसान के लिए डॉक्टर इकबाल जैसा शायर कहता है कि घटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, घटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो उसते कौनैन में समा न सके। आज भी दुनिया हैरानो परेशान है। मौरिख, तारीख और हिस्ट्री लिखने वाले अफराद अपने कलम को हाथ में पकड़कर हैरत से सोच रहे हैं अब तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करके जिंदगी कर गुजारने वाले लोगों में कैसा इनकलाब आता है कि ऊंटों के चराने वाले कौम की रहबरी करने लगे, जो खुद बीमार थे बीमारों का इलाज करने लगे, जिनको तहजीब तमद्दुन वक़ार का पता नहीं था वो सारी दुनिया में तहजीब और तमद्दुन खुद को तकसीम करने लगे, जिन्हें जाहिल, उजड़ और गंवार कहा जाता था वही दुनिया के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे इंसान बनने लगे। आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया उरूज और इर्तिका की मंजिलें तय कर रही है। हो सकता है मेरी बात आप तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो, तकलीफ हो, मैं थोड़ी देर तक आप तक पहुंचूं, मगर मेरी बात को बहुत गौर से आप सुने, बहुत गौर से सुने मेरी बात। कि आज दुनिया स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकलकर इंटरनेट का सहारा लेकर, इलेक्ट्रॉनिक आलात का सहारा लेकर दुनिया के टेक्निकल दौर में जिंदगी गुजारने वाले इंसान टेक्निकल तौर पर आज इस बात पर खुश हैं कि हम हिंदुस्तान में रहकर अमेरिका के हालात को अपनी नजरों से देख सकते हैं, हम रूस और जापान में रहकर हिंदुस्तान के हालात को बैठे बैठे अपने घरों में टीवी के जरिए और खबरों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन चलिए आज से 1400 साल पहले की तारीख उठाइए जब टीवी का नामो निशान नहीं था, इंटरनेट का जमाने में कोई अता पता नहीं था, उस वक्त टेक्निकल दौर नहीं था बल्कि इंसान की जिंदगी में प्रैक्टिकल मादे थे। उस वक्त इंसान कितनी तरक्की कर रहा था। अगर आप दुनिया की तारीख का अंदाजा लगाएंगे तो मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर मुसलमान जंग की हालत में है। जुमा का दिन है, पीठ के पीछे मुसलमानों के पहाड़ का बहुत बड़ा सहारा है कि पीठ की तरफ से कोई हमला नहीं कर सकता, मगर दुश्मनों ने खुफिया तौर पर पीठ के पीछे से फौज बुलाकर मुसलमानों के ऊपर हमला करना चाहा। कोई टीवी नहीं है, कोई नेट नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, जाहिरी राब्ते का कोई जरिया नहीं है। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला है। हजरत सारिया मैदान जंग में मुस्लिम फौज को कमांड कर रहे हैं। पीठ से के पीछे से कौन हमला करने वाला है उन्हें इसकी खबर तक नहीं है। जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी में मदीने मुनव्वरा में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमा का खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते अचानक हजरत फारूक आजम ने एक जुमला कहा, या सारिया उन्जुर इलल जबल, ऐ सारिया जरा पहाड़ की तरफ देखना। हजरत सारिया जब जंग
जंग से फतह पाकर मदीना शरीफ आए हैं और लोगों से पूछा कि हमने फारूक आजम को ये जुमला कहते हुए सुना, या सारिया उन्जुर हिलल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देख, बताओ इसकी हकीकत क्या है। तो हजरत सारिया रो रो कर कहते हैं, हम तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर थे, हमारी पीठ के पीछे क्या हो रहा था हमें कोई खबर नहीं थी, मगर अचानक मेरे कान में एक आवाज आई जैसे हमारा खलीफा, हमारा बादशाह फारूक आजम मुझे पीठ के पीछे देखने को कह रहा हो। जब मैंने अपने खलीफा की आवाज को सुनकर अपनी नजर फेर कर देखा था और दुश्मनों की फौज को देखा था, तो हमने पलट कर उसका मुकाबला किया और मैदान में हमने फतह का परचम लहरा दिया था। आज जमाना सोचने पर मजबूर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक हथियार नहीं था, कोई नेट का मामला नहीं था, मगर कैसे देख लिया गया था। इसी के बारे में मेरे नबी की हदीस पाक है, इत्तकू मिन फरासतिल मोमिनीन, ऐ दुनिया वालों, ईमान वालों के परहेजगारी से डरो, इसलिए कि ईमान वाला जब परहेजगारी के सांचे में ढल जाता है तो अल्लाह ताला दुनिया को उसके लिए खुली किताब बना देता है। जैसे तुम अपने हाथ के हथेली पर राई और सरसों का दाना देखते हो, अल्लाह वाले उसी तरह पूरी कायनात को देख लिया करते हैं, पूरी कायनात को देख लिया करते हैं। अब ये सारे मनाजिर आपकी निगाहों में तमहीदी तौर पर जब आ गए हैं, जब सारे मनाजिर आपकी निगाहों में आ गए हैं, तो अब आप मेरी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करें और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मैं इस वक्त सख्त परेशानी में हूं और बहुत मजबूरी में मैंने सफर किया है। मैं इतनी तकलीफ में हूं कि मैं यहाँ इस चेयर पर सही ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा हूं और तकलीफ की बुनियाद पर मेरी जबान भी इधर उधर हो जा रही है। मुझसे 100 कदम पैदल चला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा तकलीफ मेरे पैरों में है, वो मुझे एहसास है। दवाओं के सहारे जी रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला थोड़ी देर आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दीजिए, आमीन कह दीजिए। अब अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिएगा और आप गौर करेंगे। इस जलसे का नाम शायद शान औलिया कॉन्फ्रेंस आपने रखा है। अब जरा देखिएगा कि जब नबी का करम होता है तो वली किस तरह सारी दुनिया में अपने अखलास की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर सारी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए मेरे करीब आइए और तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। आज जमाना कहता है हमने तरक्की की तमाम तर मंजिलें तय कर ली हैं, मगर याद रखिएगा जमाना कुछ भी कह जाए, मगर अल्लाह के वलियों से ज्यादा कामयाब ये दुनिया के लोग नहीं हो सकते हैं। ईसाइयों का एक काफिला है, ईसाइयों का एक गिरोह है, ईसाइयों का एक वफ्द है जो पूरी दुनिया का चक्कर काट कर, पूरी दुनिया का सर्वे करके, पूरी दुनिया में घूमकर, जानते हैं कहाँ ये काफिला पहुंचा? ये रूस, अमेरिका, जर्मन, जापान से निकलकर हिंदुस्तान पहुंचा और हिंदुस्तान में भी तमाम उलमा से बात करते हुए, खानकाहों से गुजरते हुए ईसाइयों का काफिला कहाँ पहुंचा मालूम है? आपके इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचा। और किस जिले में पहुंचा? वो जौनपुर का जिला था जहां पर ईसाइयों का काफिला पहुंचा। हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी की खानकाह है। हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी अपनी खानकाह की मसनद पर बैठे हुए हैं। ईसाइयों के काफिले वालों ने कहा हम एक सवाल लेकर आए हैं। दुनिया के हर मुसलमान के करीब से गए हैं, मगर किसी मुसलमान ने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया है। हम आपके पास सवाल का जवाब लेने आए हैं। कहा बताइए कैसे आए हैं?
आपका सवाल क्या है? निहायत संजीदगी से हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी अलैहिर्रहमतुर्रिदवान ने कहा। तो ईसाइयों ने कहा मेरा सवाल ये है कि आसमान 7 है, उसके ऊपर अर्श आजम है, अर्श आजम से भी परे लामका है। आप मुसलमान कुरान पढ़कर कहते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा की तिलावत करके कहते हैं कि आपका नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया, वहां से बुराक पर बैठकर रफ़रफ़ पर बैठकर सारी दुनिया का चक्कर काटा, उसने आसमान को भी पार किया, अर्श आज़म पर गया। ऐ अल्लामा शफीक जौनपुरी, हमारा सवाल यह है कि आसमान में कोई दरवाजा नहीं है, आसमान में कोई खिड़की नहीं है, आसमान में कोई सुराख नहीं है, आसमान में कोई छेद नहीं है, आसमान में कोई जरिया नहीं है कि एक आसमान से पार करके दूसरे आसमान पर जाए। ये बताइए कि आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं कि हमारे नबी आसमान को पार करके अर्श आज़म की बुलंदी पर गए और लामका की वसअतों में गए। जब दरवाजा नहीं है तो कैसे कोई जा सकता है? जब खिड़की नहीं है तो कैसे कोई पार कर सकता है? जब कोई सुराख नहीं है तो उसके भीतर कैसे कोई घुस सकता है? तो अल्लामा शफीक जौनपुरी ने फरमाया आप बैठिए, आपका सवाल बहुत बड़ा है, मैं इत्मीनान से जवाब दूंगा। अगर आप तकरीर सुनते हैं और सुनने के आदी हैं तो मेरे जुमलों को समझिएगा। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी कहते हैं कि आपका सवाल बहुत बड़ा है, बहुत इत्मीनान से मुझे जवाब देना होगा। थोड़ी देर आप रुकिए, मैं आपके लिए अपने घर के अंदर से चाय बिस्किट लेकर आता हूँ। जहाँ पर बैठे थे वहीं पे खड़े हुए, पीठ के पीछे दीवार थी, उन्होंने दीवार पे हाथ रखा, दीवार आपस में फटती चली गई और रास्ता बन गया। हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी गए और जाने के बाद चाय लेकर आए। जाने के बाद दीवार फिर जब सट गई तो ये सारे अंग्रेज मिलकर दीवार को ठोक ठोक कर देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक तो नहीं है जो दरवाजा बन गया हो और फिर दीवार सट गई हो। अपने हथियारों से ठोक ठोक कर देखा मगर कहीं दरवाजे का पता न चला। थोड़ी देर के बाद हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी उसी दीवार पे हाथ रखा, फिर दीवार जो है फटी है। अल्लामा शफीक जौनपुरी बाहर निकले हैं। अब उन्होंने कहा बताइए आपका सवाल क्या है? तो अंग्रेजों ने कहा था मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। आज हमें पता चल गया कि जब अल्लाह का वली ऐसा है कि दरवाजे पर दरवाजे की जरूरत नहीं है, वो दीवार पे हाथ रखकर उस पार जा सकता है, तो जो अल्लाह का नबी है वो अपने घर से आसमान के पार क्यों नहीं जा सकता है? इसलिए जमाने को ये कहना पड़ा कि पूरी कायनात एक तरफ है और खुदा का नबी एक तरफ। अल्लाह का नबी एक तरफ है। जमाना कुछ भी कहे, आज भी किसी के किरदार, अगर किसी को अपना किरदार चमकाना हो, अपना किरदार महकाना हो, अपने माहौल को खुशबूदार करना हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ो बरकत लेकर कोशिश करे और फैजान लेने की कोशिश करे। मैं आप दुआ करें। मौलवी अब्दुल हकीम साहब आपके इलाके के हैं, हरदिल अजीज हैं, आपके मनपसंद और पसंदीदा हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी देर बोलना है, मगर ये मुझसे मुमकिन नहीं है। मुझसे उतनी ही देर मुमकिन है जितनी देर मेरी सेहत इजाजत दे। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। उन्होंने जितना कहा उतना मैं बोल दूं ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है उससे कम हो जाए। बस आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत आसान लफ्जों में अपनी गुफ्तगू को आप तक पहुंचाऊं। अब जरा देखिएगा, आप खुद बताइए कि अगर चिराग न जलाइएगा तो उजाला होगा? अरे बोलिए ना। पानी रखा हो, जब तक उसे पीजिएगा नहीं मालूम होगा ये पानी है कि शरबत है कि शोरबा है। मालूम होगा नहीं ना। इलेक्ट्रीशियन ने जनरेटर से पूरी लाइट का कनेक्शन कर दिया, अगर ये मेन स्विच को ऑन न करे तो क्या इसके ट्यूब में पावर आ सकता है?
क्या बिजली दौड़ सकती है? ये माइक लग गया हुक्का की तरह मेरी निगाहों के सामने। अगर इलेक्ट्रीशियन एम्पलीफायर मशीन की का स्विच बंद कर दे तो मैं लाख चिल्लाऊं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है? हरगिज नहीं पहुंच सकती है। यानी जब तक चिराग न जले, उजाला न हो, जब बल्बों का ताल्लुक मेन स्विच से मुकम्मल कनेक्शन न हो, उस वक्त तक ये बल्ब नहीं जल सकते हैं। आ जाइए ना, इधर आ जाइए, जरा मुझको घूमने में दिक्कत हो रही है, सामने आ जाइएगा, ठीक रहेगा। अरे अब्दुल हकीम आप बैठिए। ए इस्लाम, उस रूम में से एक तकिया लेके आओ। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बगैर चिराग जलाए उजाला होगा? अरे कुछ तो बोलो। बगैर पानी पिए प्यास मिटेगी? बगैर बल्ब जलाए ये बल्ब रोशन होगा? एक एक पीछे रखो, खड़ा कर। हाँ बस ठीक। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। अब आइए नबी की सीरत पर एक नजर डालिए, फिर मैं आप तक पहुंचूं। मक्का की सरजमीन, मेरे प्यारे नबी ने जैसे ही मजहब इस्लाम का ऐलान किया, सारा जमाना दुश्मन हो गया। अल्लाह का नाम लेना मुश्किल, किसी को कह नहीं सकते कि तुम कलमा पढ़ लो, जान का खतरा। अब मेरे नबी ने एक नया अंदाज निकाला, एक नया अंदाज। सुबह सवेरे खाने काबा का तवाफ करके काबा के दरवाजे पर मेरे नबी खड़े हो जाते थे। आज बहुत सारे दरवाजे हैं, काबा के बहुत सारे दरवाजे, मगर शुरू में सिर्फ एक दरवाजा था। दरवाजे पे खड़े हो जाते। मक्का के काफिरों, मुनाफिकों, मुशरिकों के घर से बच्चे निकलते छोटे छोटे, खेलने के लिए। तो मेरे नबी प्यार से चुमकार कर उन बच्चों को अपने पास बुलाता। बच्चे नहीं जानते कि कौन मसीहा है और कौन क्या है। प्यार की बोली सुनकर वो बच्चे आ जाते। तो मेरे नबी उनके सर पे हाथ रखते, बहुत ध्यान से सुनिए, हाथ रखते। उसके बाद फरमाते, ठीक हो? हाँ। बच्चे चले जाते। घंटा 2 घंटा वो बच्चे खेलते, गर्दो गुबार में डूब जाते, मिट्टियों में सन जाते। खेलने के बाद ये बच्चे जब अपने घर जाते तो उसके माँ बाप पकड़ के उसे डांटते थे कि तुम खेलने गया था, मगर किस इत्र बेचने वाले की दुकान से तू आ रहा है। तो बच्चे हैरत से कहते, अब वो अरबी में बोलते थे, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूं। वो कहते थे, कसम ले लो जो लेना है, हम किसी इत्र वाले के पास नहीं गए। जहां खुशबू बिक्री होती है, जहां इत्र का बाजार है, वहां से हम गुजरे ही नहीं। तो माँ बाप और खानदान के लोग उन बच्चियों को सूंघते थे और सूंघने के बाद कहते थे, हम मारेंगे वरना सच बोल। जब तू इत्र वाले के पास नहीं गया तो तेरे बदन से इतनी अच्छी खुशबू कैसे निकल रही है? तो मक्के के काफिरों के बच्चे तब हैरत से कहते, हमने खुशबू नहीं लगाया है,
मगर जब घर से निकले तो मुसलमानों के नबी ने सर पे हाथ रख दिया तो हमारा सारा बदन खुशबूदार हो गया, हमारा सारा बदन खुशबूदार हो गया। अब तमाम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि जो हाथ रख दे तो सारा बदन खुशबूदार हो जाए, तो उससे गुफ्तगू कर ले तो न जाने क्या से क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए, न जाने क्या से क्या हो जाए। और यही सिफत अल्लाह ताला ने वलियों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। यही सिफत अल्लाह ने वलियों को अता फरमाया। और क्या फरमाया सुनिए। अभी ऐलान किया ना अब्दुल हकीम साहब ने, जिनको मुरीद होना हो जाए, ये उनका काम था, समझे। लेकिन पीर होना, पीर बनना, इन दोनों में फर्क है। पीर होना बहुत मुश्किल है और पीर बनना एकदम आसान है। पीर बनना एकदम आसान और पीर होना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब देखिए वली की शान। एक बेवकूफ आदमी, बेवकूफ समझते हैं ना, जो हर बात को समझ न सके, अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि हमको किसी पीर से मुरीद होना चाहिए। तो अपने गांव के पढ़े लिखे आदमी से पूछा कि हमको मुरीद होने का ख्याल आया, किससे हो जाए। तो पढ़े लिखे आदमी ने बेवकूफ को और बेवकूफ बना दिया। बोला एक काम करो, रात के 12 बजे बगदाद शहर के फला चौराहे पे जाके खड़ा हो जाना और 12 बजे के बाद जो आदमी सबसे पहले तुमको दिखाई दे वही पीर होगा तुम्हारा, उसको पकड़ के उससे मुरीद हो जाना। अब ये कोई पीर की पहचान हुई? बोलिए। 12 बजे के बाद बेमतलब का अच्छा आदमी घूमता है? चोरे चुहार न घूमेगा, लुच्चा लफंगा ही न घूमेगा बेला जरूरत। जरूरत के तहत तो हर आदमी निकल सकता है। अब ये ठान लिया कि 12 बजे के बाद जो आदमी सबसे पहले मिलेगा वही पीर होगा। इत्तेफाक से तो चोर जा रहा था, ये तो पकड़ लिया चोर। चोर ये समझा कि हमको पुलिस पकड़ ली, और ये बेवकूफ समझ रहा है कि हमने पीर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चोर ने कहा अरे क्यों पकड़ा है हमको? कहा सरकार कुछ भी कहिए आप, लेकिन हमको तो आप ही से मुरीद होना है, हम आप ही से मुरीद होंगे। देखिएगा वली की शान। बहुत कोशिश किया कि हमारी जान बच जाए, मगर बेवकूफ के दिमाग में जो बात बैठ जाएगी ना, उस बात को निकालना आसान नहीं। उस बात को निकालना आसान नहीं है। उस लड़के के बाप की तरह जो सोच लिया है कि जब तक 5 लाख नहीं लेंगे बेटा का ब्याह नहीं करेंगे, उसी तरह ये भी बेवकूफ है कि दिमाग में जो बैठ गया वो निकल नहीं सकता। का बाबा कुछ भी कहिए हम तो आप ही से मुरीद होंगे। तो बेवकूफ भी एक चाल चला, वो चोर भी एक चाल चला कि काम कर यहीं खड़ा रहा, हम एक इमरजेंसी काम में जा रहे हैं, उधर से पलटेंगे ना तो तुमको मुरीद करेंगे, खबरदार जब तक हम आए नहीं तुम जाना मत। बेवकूफ के दिमाग में ये बात घुस गई। बोला पीर साहब ठीक है कहते हैं, इंतजार करेंगे हम। बेवकूफ खड़ा है और ये चोर भागा के जान बची, लाखों पाए। अब काहे को ये पलट कर आएगा? चला रात का आखिरी पहर था,
किस मालदार के घर में घुसे तो सामने ही मेरे गौस का दरवाजा खुला हुआ था। सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग? हाँ, आधा घंटा की तकरीर 5 मिनट में भी खत्म हो सकती है। मेरे गौस का दरवाजा खुला था। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, सोने दो उसको, सोने दो। इससे अच्छी जगह सोने की कहीं नहीं मिलेगी। सोने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं। बहुत पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था कि हजरत एक बात बताइए। हमने क्या? लेकिन हम लोग जलसा में जाते हैं, मिलाद में जाते हैं तो बहुत नींद आती है। फिर बोला कव्वाली में बैठते हैं, नाच उच में बैठते हैं तो नींद नहीं आती। हमने कहा एकदम ठीक। बोला क्या है? बोला दोनों सवाल का जवाब हदीस की रोशनी में सुनो। कहा सुनाइए। कहा मिलाद में जो बैठता है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि जितनी देर जो मिलाद में बैठता है वो जन्नत में बैठा हुआ है। और सुभान अल्लाह कहिए जोर से। और जब जन्नत में बैठा हुआ है तो जन्नत में बैठने वाले को जन्नत की हूरें पंखा हिलाती है। ठंडी ठंडी हवा लगती है तो नींद आ जाती है। ठंडी ठंडी हवा लगती है तो नींद आ जाती है। और कव्वाली में क़यामत तक नींद नहीं आ सकती। बोला क्यों? बोला हदीस पाक में आया कि जहाँ खुराफात होते हैं वहाँ शैतान का अड्डा होता है, वो इंसान को गुदगुदाता रहता है, तो वहाँ नींद का सवाल ही नहीं पैदा होता है। समझे? तो जिसको नींद आ जाए जलसों में, समझना चाहिए कि अल्लाह उस पर मेहरबान है। इसका ये मतलब नहीं कि तकिया लगा के सो जाइए आप। वो चोर को कोई और मकान नहीं मिला, सीधे मेरे गौस का घर मिल गया। आखिरी वक्त था, जल्दी जल्दी जो कुछ भी मिला, दिरहम और दीनार, सोने चांदी, हीरे जवाहिरात, उसको लपेटा। सर्दी का जमाना था, चादर ओढ़े हुआ था, चादर में गठरी बनाया और सर पे रखा। जैसे ही सर पे रखा तो अंधा हो गया, ऑटोमेटिक, कुदरती तौर पर। और फिर गठरी हड़बड़ा के फेंका तो फिर आंख में रोशनी आ गई। सुबह तक यही काम करता रहा। जब गठरी रखे तो अंधा हो जाए, उतारे तो आंख में रोशनी आ जाए। इतनी देर में फजर की नमाज हो गई। जैसे ही फजर की नमाज हुई तो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम मेरे गौस के दरबार में गए और फरमाया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी फला शहर के कुतुब का इंतकाल हो गया है, एकदम फौरन वहां पर किसी कुतुब को भेजा जाए वरना सारा निजाम और काम चौपट हो जाएगा। तो मेरे गौस ने एक लम्हे आंख बंद किया और फरमाते हैं कि मेरे घर में रात के आखिरी पहर से एक मेहमान है जो गठरी सर पे रख रहा है, उतार रहा है, रख रहा है, उतार रहा है, रख रहा है, उतार रहा है। जाइए उसको पकड़ के ले जाइए और उसको कुतुबियत की मंजिल पे बैठा दीजिए। फरिश्तों ने पकड़ा तो वो कांप के बोला कि कहाँ ले जा रहे हो? कहा अल्लाह का करम है तुम पर, तुम कुतुब बना दिए। बोला हम गुनहगार, पापी, चोर, डाकू आदमी, हम कैसे? कहा हम नहीं जानते। गौसे पाक ने कह दिया तू कुतुब है तो कुतुब है। पकड़कर मेरे गौस के पास लाए और लाने के बाद मेरे गौस ने एक नजर डाली तो चोर को अल्लाह का वली बना दिया। यह शान वली, अल्लाह का वली बना दिया। अब ये कुतुबियत मिलने के बाद जहां की ड्यूटी थी वहां नहीं गया,
ये धीरे धीरे उसी चौराहे पर गया जहां अभी जहां बेवकूफ खड़ा था। जब ये गया है तो इसके चारों तरफ से लोगों की भीड़ इकट्ठा है और सबसे यही कह रहा है, मुझको मत हटा, मेरे पीर ने मुझको खड़ा किया है। जब तक मेरा पीर नहीं आएगा और मुझे कादरी सिलसिला में दाखिल नहीं करेगा, मैं एक कदम नहीं बढ़ने वाला हूँ। मेरे पीर ने मुझे यहाँ रोका है। मजमा बढ़ता जा रहा है, इंसान की भीड़ बढ़ती जा रही है। जब तक अल्लाह का ये मुकद्दस बंदा मजमे को चीर कर आगे बढ़ा है और मुरीद की कलाई पकड़ कर कहा है कि मेरी इबादतों ने मुझे पीर नहीं बनाया है, तेरी तलब ने मुझे पीर बना दिया है, तेरी जुस्तजू ने मुझे पीर बना दिया है। यह है अल्लाह के वली की शान। अब अल्लाह के वली की शान देखना है, बरकतें देखनी है, रिफतें देखनी है, तो और 2-4 कदम आगे बढ़िए। है 10 मिनट टाइम है ना आपके पास? नहीं, जो जहां वहीं बैठे रहिए, सुनिए। 2-4 आदमी भी अगर इसमें सही से मेरी बात समझ गए तो उनके लिए भी नेमत है, मेरे लिए भी नेमत है। उनके लिए भी नेमत, मेरे लिए भी नेमत। रख बाबू रख। अब अल्लाह के वलियों की शान देखिए, बरकतें देखिए, रिफतें देखिए। लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या पता है? मरने के बाद क्या पता? सुनिए, एक चोर है, चोर। चोर भी ऐसा अब्दुल हकीम साहब, वो ताला तोड़ने वाला नहीं, बक्सा खोलने वाला नहीं, एटीएम का लॉकर तोड़ने वाला नहीं। चोर भी कफन चुराने वाला, चोर भी कफन चुराने वाला। ये दुनिया का सबसे खतरनाक चोर होता है, जो इंसान का आखिरी लिबास उतार लेता है। ऐसे ही एक चोर जो कफन चोर है, हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही नजर पड़ी चोर की, चोर पर हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की, तो हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। हम लोग मज़ारों पे जाते हैं तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, वो मजबूरी है उनके साथ, मजाक उड़ाना मजबूरी है। इसलिए कोई तो टेंशन में मजाक उड़ाते हैं कि वो मजार वाले हैं, उनकी बिरादरी में कहीं कोई मजारे नहीं, इस टेंशन में वो। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पैसा निकाला। अब मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि 5 रुपया निकाला, एकदम नई नोट, चोर को दिया, बोला ए बेटा ये एडवांस बुकिंग है, रखो। चोर ने कहा कैसी बुकिंग सरकार? बोला कोई जाने न जाने, हम जानते हैं तुम्हारा धंधा का है, मुंह मत खुलवाओ। बोला बात समझ में नहीं आई। बोला हमसे छुपा रहा है, मैं जानता हूं तू कफन चोर है। ये एडवांस पैसा ले मेरे कफन का, पहले से दे के जा रहे हैं, जिसका चुराया सो चुराया। मेरे मरने के बाद अगर मेरा चुराया तो खैरियत नहीं, हम पहले से पैसा देके जा रहे हैं। जाकर पैसा दे दिया अपनी बीवी को। 2-4-10 दिन 15 दिन महीना भर के बाद हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। और पीर साहब थे, मुरीदों ने बहुत अच्छे कपड़े का कफन दिया। और मरने की खबर जब कफन चोर को मिलती है तो बाप से पहले पहुंचता है वो मरने वाले के घर। देखा ये तो वही बाबा मरे हैं जो एडवांस दे के गए। कफन बहुत कीमती है तो मुंह लटका लिया, दुख के मारे कि हम फंस गए। 5 रुपया में 22 मीटर कपड़ा हाथ से निकलता जा रहा है। मुंह लटकाए लटकाए घर पहुंचा। उसकी बीवी घर में झाड़ू दे रही थी, मुंह लटका के पहुंचा तो बीवी टेंशन में कि गांव में कोई मरता है तो हमारा शौहर फुलझड़ी छोड़ते हुए आता है, और आज गांव में बहुत बड़े आदमी की मौत हुई है और ये इतना उदास का है
तो हाथ में झाड़ू पकड़े पकड़े सवाल करती है कि आज तो मौत की खबर है मगर इतना उदास क्यों है। तो चोर कहता है बेगम क्या बताएं, एक मुल्ला के चक्कर में फंस गए। बोला कैसे? बोला याद है इतना दिन पहले हम 5 की एकदम नई नई नोट ला कर दिए थे। बोला हाँ याद है, याद है। बोला आज उसी मौलवी का इंतकाल हो गया, वो एडवांस पैसा देकर गया था, अब कैसे हम उसका कफन चुराएं। तो औरत झाड़ कर कहती है हम तुमको बहुत बेवकूफ समझते थे, चालाक समझते थे, मगर तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। बोला क्या मतलब? मरने वाला मर गया, अब उसको क्या पता कि किसको एडवांस दिया था, किससे उधार लिया था। वो तो मर गया, उसको क्या पता। तू कितना बड़ा बेवकूफ है कि अभी तू सोच रहा है कि हम क्या करें। अरे बेवकूफ तो वो था जो मरने से पहले पैसा भी खर्चा कर गया और मरने के बाद तुमको कफन भी दे रहा है। टेंशन क्या है, इतना सुनना था। फौरन ये कफन चोर कहता बेगम यही सब बात है कि हमको तुमको हम तलाक नहीं देते। बोला क्या मतलब? का तुम्हारा दिमाग एकदम इमरजेंसी में काम करता है। बहुत अच्छा आइडिया दिया, मरने के बाद किसको क्या पता। रात के सन्नाटे में पहुंचा है कब्रिस्तान, कब्र की मिट्टी हटाई, लकड़ी हटाई, और जैसे ही कब्र में बैठकर हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के कफन में हाथ लगाया तो हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उठकर बैठ गए और चोर की कलाई पकड़ लिया। का एडवांस पैसा कहाँ है? बताओ, जो मैंने बुकिंग किया था पैसा कहाँ है? चोर थर थर कांप रहा है। कहा हजरत गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। का मैंने पहले कहा था कि न दुनिया के लीडरों की बात का भरोसा करो, न चोरों की बात का कोई भरोसा करो। ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं। एक चोर सोने के बाद लूटता है और दूसरा चोर जागते हुए लूट लेता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा था कि तुम मेरा कफन का पैसा ले लो, फिर मेरे कफन में हाथ क्यों लगाया? तो चोर डरता डरता कह रहा है सरकार माफ कर दीजिए, सरकार माफ कर दीजिए, सरकार माफ कर दीजिए, गलती हो गई। और उन्होंने कहा वादा कर, आज से तू कभी किसी कब्र में नहीं जाएगा, वरना दुनिया के जिस कब्र में जाएगा वहीं पर जलालुद्दीन बैठा हुआ नजर आएगा। अब फैसला करना आसान हो गया। जब हमारी जमात का जलालुद्दीन हर कब्र में पहुंच सकता है तो अल्लाह का नबी क्यों नहीं पहुंच सकता है? अल्लाह का वली क्यों नहीं पहुंच सकता है? और यही तो हमारा अकीदा है, यही हमारा ईमान है कि तुम अपने नबी पे जरूर पढ़ो, तेरे नबी तेरे घर में अपना कदम रख देंगे। ऐसी जिंदगी गुजारी। अल्लाह के वलियों का मजाक न उड़ाए। अल्लाह के नबी के किरदार का आईना होता है अल्लाह का वली। सच्चा पीर, अच्छा पीर अल्लाह के नबी के किरदार का आईना होता है। अब रह गई बात इन औरतों की, जो 3 ग्रुप में बटी हुई है। देख रहे हैं ना, एक ग्रुप सामने का, ये बहुत इत्मीनान से ये ग्रुप तकरीर सुन रहा है। दूसरा ग्रुप वो इस चक्कर में है कि हम कहां आ गए। और तीसरा ग्रुप जो वहां बैठा है दीवार के पास, वो रिश्ता फरिया रहा है कि कौन खाला है, कौन बुआ है, कौन ममानी है। 3 ग्रुप में बटा हुआ। मगर यह औरत अगर अपनी जिंदगी में थोड़ी देर अक्ल का इस्तेमाल करे और अपने किरदार को नबी की मोहब्बत के सांचे में ढाल दे तो याद रखना इस औरत के वकार और इसकी अजमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सुनना है, तकरीर सुनना है तो जरा सुभान अल्लाह कहिए जोर। कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि इनकी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। इनकी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। जब ये बेटी बनकर बाप के घर पैदा हुई
तो अपने माँ बाप के लिए अल्लाह की रहमत, और जब ये बीवी बन गई किसी मर्द की तो अपने शौहर के लिए आधा ईमान है।